बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन दोनों के मसाइल की नौइयत अलग अलग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम सबसे बड़ा एक मसला इस वक्त कहें तो वो यही है कि इमरान खान साहब की आज़ादी या वो जेल से बाहर निकल आए। इमरान खान साहब बाहर निकल आते हैं, तहरीक इंसाफ के मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी डिवीजन किसी जगह पे कोई किसी को किसी से शिकायत है तो वो सारे मामले लीडर खुद संभाल सकता है। और इमरान खान साहब के बाहर आने से बयानियां बनाना, एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाना, चीज़ों को कंट्रोल करना और पार्टी के अंदर दिलेरी और बहादुरी वापस आ जाना, ये सारी चीज़ें एकदम जुड़ जाएंगी। तो उनका वाहिद जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो पहली स्ट्रेटजी अब दी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुमे के रोज़ 26 अप्रैल को, यानी अगर आप ये वीडियो आज रात को सुन रहे हैं तो कल सुबह, अगर लेट नाइट सुन रहे हैं तो आज ही सुबह के दिन में एक एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी सतह के ऊपर यह एहतजाज होगा। स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि एक जगह पे एहतजाज अगर हर शहर में करेंगे तो पुलिस जाएगी और वहां पे एक नया फसाद बन जाएगा, बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में जगह जगह रैलियां निकलेंगी तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी नहीं हो सकती, कारकुन भी जो है वो मुतहर्रिक रहेंगे और एक मौसर एहतजाज भी हो सकता है जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठेगी। तो तहरीक इंसाफ अपने सबसे बड़े मसले से निपटने के लिए, इमरान खान साहब की आजादी के लिए, उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया हुआ है। PMLN के मसाइल क्या हैं या उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? वो इस वक्त हुकूमत में होने के बावजूद मसाइलिस्तान के अंदर घिरे हुए हैं। एक बड़ा मसला उनके लिए गवर्नेंस है। गवर्नेंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही और अव्वल तो उनको जो वज़रा चाहिए थे वही नहीं है, उनको कुछ तोहफे भी दिए गए हैं। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस कैसे ठीक करें। शहबाज शरीफ को कोई तजुर्बा है नहीं, उन्हें कोई समझ आ नहीं रही। और जैसी गवर्नेंस उन्होंने पिछले 16 महीने में की, जब वो जबरदस्ती इख्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए हुकूमत को गिराने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद, तो तब जो उन्होंने तबाही फेरी वो उसी का तसलसल आज भी लेकर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, मरियम नवाज को पता कुछ नहीं है गवर्नेंस का। तो जो दो जगह पे इनकी हुकूमत बनी है उनका एक बड़ा मसला गवर्नेंस का है। दूसरा मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है कि मईशत जो कुछ ना कुछ ठीक हो गई थी या कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही थी, फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गए थे, आपका मुल्क जो है वो लगभग 6% के करीब तरक्की कर रहा था। ये सारी चीजें सस्टेन कर रही थी। लेकिन जब PDM की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक मईशत एक दर्द सर बना हुआ है। और ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि इमरान खान साहब ने अपने कुछ करीबी लोगों को बताया था कि जो तबाही इन्होंने फेर दी है और जिस जगह पे ये मुल्क को ले आए हैं, अगर हुकूमत बन भी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो एक लंबा वक्त लग जाएगा इन हालात को सिर्फ ठीक करने में। और मैं तो ये कहता हूं कि सालों का वक्त लगेगा। इमरान खान साहब सिर्फ इस मुल्क को ट्रैक पे डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। अगर इमरान खान की हुकूमत बने और वो मुल्क को एक ट्रैक पे डाल दे ना, सिर्फ अगले 10-20 साल के लिए एक ट्रैक पे डाल दें कि अब ये मुल्क ऐसे चलेगा, इस अंदाज में चलेगा, ये उसूल है जिनके ऊपर हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो इन चीजों के मुताबिक आगे बढ़ेगी। सिर्फ मुल्क को इस वक्त ट्रैक के ऊपर डाल दिया जाए और मुल्क की जान छुड़ा दी जाए उन तजर्बात से जो पाकिस्तान में पिछले 70-75 साल से हो रहे हैं, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। मुल्क को ठीक करना, मईशत को बेहतर करना, यह अब एक लंबा काम है। कोई भी आकर जादू की छड़ी से यह कर नहीं पाएगा। एक बड़ा मसला PMLN का मकबूलियत का है। अवाम में उनकी मकबूलियत बिल्कुल जीरो है। वो बेचारे पब्लिक में जाने से ही डरते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशू हो जाता है, इसके बावजूद वो पब्लिक के बीच में जाने से घबराते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कैसे डीलों के नतीजे में अपनी मकबूलियत को जमीन बोस किया है, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। अब उनके पास मकबूलियत भी नहीं है और बयानिया भी कोई नहीं है। बयानिया उनका एक बहुत बड़ा मसला है, यानी उन्हें यह समझ नहीं आती। आधी पार्टी बयानिया दे रही है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया और रो रो के उन्होंने ट्वीटें भी की थी, रोते हुए उन्होंने एक दूसरे को ऑडियो मैसेजेस भी भेजे थे कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, यतीम हो गए, ऐसी बातें उन्होंने की थी। तो आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, आधी पार्टी कहती है धोखा नहीं हुआ। आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ को वजीर आजम बनना था, उन्होंने अखबारों में इश्तिहारात भी लगा दिए थे। आधी पार्टी कहती है उन्होंने बनना ही नहीं था।
फिर एक और बयानिया जहां पे लड़ाई है, पार्टी के कुछ लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुल्क से बाहर भिजवाया था, या एस्टेब्लिशमेंट कह लें उन्होंने मुल्क से बाहर भिजवाया था। बाकी बंदे कहते हैं जी नहीं भिजवाया था। ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने भिजवाया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं भिजवाया था नवाज शरीफ साहब को। धांधली हुई है या नहीं हुई, इस पे भी रोला पड़ा हुआ है। पार्टी के जो लोग हार गए हैं और बाद लोग जो जीत भी गए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब धांधली बहुत हुई है, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, हमारा नहीं था। और जो लोग इक्तदार में आकर बैठ गए हैं और वो ढीठ बन गए हैं वो ये कह रहे हैं जी धांधली बिल्कुल नहीं हुई, ये जेन्युइन इलेक्शन हुआ है, ठीक इलेक्शन हुआ है। पीएमएलएन वो कह रहे हैं जी जीत गई है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर पीएमएलएन में डिवाइड है। पीएमएलएन के कुछ लोग कह रहे थे जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन नहीं मांगी और वो नहीं लेना चाहते थे। जनरल बाजवा भी आजकल कस्में खाकर यकीन दिला रहे हैं। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी और ना मिलने की सूरत में धमकी लगाई कि मैं फिर मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो आपको याद होगा हम ये बात करते थे कि एक एक्सटेंशन जो है उसके लिए कोशिश की जा रही है और उस वक्त कोई मानता नहीं था। तो आज इरफान सिद्दीकी साहब गवाही दे रहे हैं कि जब पीडीएम की सरकार बनी थी तो जनरल बाजवा ने बाकायदा धमकाने वाले अंदाज में एक्सटेंशन की डिमांड की थी और एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी थी। एक और कंफ्यूजन भी है बयानिया में, वो ये है कि मोहसिन नकवी और वजीर खजाना को अपनाना है, ओन करना है या ओन नहीं करना, पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना है या नहीं करना, हुकूमत करनी भी है पूरी या नहीं करनी, वफाकी हुकूमत में रहना भी है या इसको छोड़कर भाग जाना है, इस पे भी वो बहुत ज्यादा डिवाइड है। मफामत करनी है या मुजाहमत करनी है, इसके ऊपर भी डिवाइड है। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ साहब तो इमरान खान साहब से कल भी बात करने के लिए तैयार थे और आज भी बात करने के लिए तैयार है। मैं स्टेटमेंट आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं इसके फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ मुल्क की खातिर कल भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आमादा थे और आज भी हैं। और नवाज शरीफ ने 2014 में भी बात की थी और अब भी नवाज शरीफ बात करना चाहते थे और करना चाहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी तरफ से कोई है मामला। देखिए मामला ये है, नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल फिगर है और उनको जरूर बात करनी चाहिए और उनको दावत देनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि आओ बैठो मुल्क के मसाइल को हल करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने चोरी की है ना, चोरी का माल वापस करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि वोट पड़ा इमरान खान को, नवाज शरीफ ने जबरदस्ती सारा वोट छीन कर 2 नंबरी से फ्रॉड करके धोखा करके 5 साल के लिए अपनी हुकूमत बना ली। अब अपनी हुकूमत बना ली है, अब जिसके घर चोरी की है उसको कह रहे हैं कि आओ बैठो और बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। ये तो इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या इसको कहते हैं एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी, इसको ये कहते हैं। बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब पहले माफी मांगे कि जनाब इमरान खान साहब आपका मैंडेट है, मैं ये मैंडेट आपको वापस कर रहा हूं, मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार चुका हूं, मेरी पार्टी के बेशतर लोग आपके लोगों से इलेक्शन हार चुके हैं, आपके उन लोगों से हार चुके हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था, मेरे वो लोग हार चुके हैं जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता था। लेकिन हारे हम इसलिए हैं कि हमने एक डील कर ली, हमारे पास कोई बयानिया ही नहीं था और जो हमने 16 महीने में तबाही फेरी इस मुल्क के अंदर, उसके बाद लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा खान साहब हम ये मैंडेट वापस कर रहे हैं, हमारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, आइए बैठते हैं और बैठकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए कोई मनसूबा बनाते हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह जो बात करें वो ये कह रहे हैं कि चोरी का माल भी मेरे पास रहेगा, मैंडेट चोरी करके जो इक्तदार मैंने हासिल किया है उस इक्तदार को भी मैं इंजॉय करूंगा और मैं ये एहसान भी चढ़ा रहा हूं कि आओ आकर मुज़ाकरात करें। नवाज शरीफ साहब ने जब चोरी की है ना, यानी इमरान खान साहब ने धरना दिया धांधली के खिलाफ 2014 में, तब भी नवाज शरीफ साहब ने कहा आओ मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब फिर चोरी की है, कह रहे हैं आओ मुज़ाकरात कर लेते हैं। यानी पहले चोरी करते हैं फिर चोरी के माल के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाते हैं कि जी मुज़ाकरात करते हैं, हमारा है या आपका है। अब तो पूरी दुनिया ने देखा चोरी हुई है और पूरा पाकिस्तान इसकी गवाहियां दे रहा है। दीवार पे लिखी हुई शिकस्त है इनकी, ये उसको आज पढ़ ले या जब दिल करे तब पढ़ ले। अच्छा, इनका एक और बड़ा मसला जो है ना वो इनकी अपनी सीएम पंजाब है। उनकी अपनी कारकर्दगी से ज्यादा उनके टिकटॉक मशहूर हो रहे हैं, या उनकी टिकटॉक जो है वो आपको नजर आ रही है। आपको भूख लगे आप टिकटॉक देखें पंजाब हुकूमत का, आपको पेट्रोल महंगा लगे आप पंजाब हुकूमत का टिकटॉक देख लें, आपको रोटी महंगी लगे आप पंजाब हुकूमत का टिकटॉक देख लें। डॉलर महंगा हो, गवर्नेंस बुरी हो, बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, हालात खराब हो, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो, लॉलेसनेस हो, चोरी डकैती हो जाए, आप टिकटॉक देखें और वो देखकर आप इंजॉय करें।
ऐसा लगता है ये तो इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। लंदन में पड़ाव है मौजूदा हुक्मरानों का। शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ 40-50 बंदे भी साथ ले आए हैं और बाकी बंदे भी पहुंचाए जा रहे हैं बरतानिया में। कुछ वजीर भी साथ हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। तो पूरा जो लंदन के अंदर हुकूमत का इस वक्त स्ट्रक्चर है उसको लंदन में पहुंचाया गया है। कोशिश ये है कि लंदन इनका बहुत पुराना एक टारगेट था। बरतानिया में शरीफ खानदान की बहुत मिट्टी पलीत हुई है, बड़ा इनका बेड़ा गर्क हुआ है। इनका पुराना दौर वापस नहीं आ रहा। ये जहां निकलते हैं लोग इनको बुरा भला कहते हैं। अभी एक नई वीडियो आ रही थी नवाज शरीफ साहब की, एक खातून ने दोबारा उनके ऊपर जो है वो तनकीद के नश्तर बरसा दिए। वो रोजाना ही आता रहता कुछ ना कुछ। इनके बच्चों को, इनको लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। इनका वजह यह थी कि इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की और जवाब नहीं दे पाए, मनी ट्रेल नहीं दे पाए। फिर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिया, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया। तो बरतानिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने इनको तख्ता मश्क बना लिया। वो इनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये वहां मुंह छुपाते फिरते थे। अब लंदन इनका बड़ा पुराना हदफ है और इस दफा इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि मैंने और साबिर शाकिर भाई ने एक वीलॉग भी किया था। हम इसके ऊपर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक एक बंदे को चेक किया, एक एक बंदे से बात की, बेशुमार लोगों की मिन्नतें की, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया। इनकी कोशिश ये है कि लंदन किसी तरह इनको वापस मिल जाए। अब उस सिलसिले में जो है वो एक ये जलसा टाइप का करने जा रहे हैं बंद एनवायरनमेंट में, और ये 20 तारीख को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा इम्तिहान भी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लंदन का कब्जा शरीफ खानदान ले पाएगा। मैं सियासी कब्जे की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक इंप्रेशन बनाना है ना, उन्होंने एक इंप्रेशन बनाना है कि जनाब कल भी लंदन हमारा था, नवाज शरीफ का यहां तोती बोलता था, और आज भी लोग हमारे साथ हैं। ये चंद लोग हैं जो इंतशार पसंद है तो ये यहां फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी निकल आते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, उनके पोस्टर वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या उतनी बड़ी तादाद में जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग निकलेंगे। अगर तो लोग निकल आए तो पीएमएलएन के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। अगर लोग ना निकले तो ये पीएमएलएन और पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी कामयाबी होगी। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कामयाबी की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहां बरतानिया में लोग हैं उनसे भी राब्ते किए। उन्हें भी कहा है उन्होंने कि जनाब आप हमारा प्रोग्राम होने दें, आप अपना एहतजाज करते रहे लेकिन हमारा प्रोग्राम होने दें। एक जो शर्त रखी गई वो ये कि आसिम मुनीर साहब का फोटो कोई ना लेकर आए या आसिम मुनीर के ऊपर कोई एहतजाज ना करे या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना किया जाए, उन्हें गैर मुतनाज़ बनाया जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के ट्वीट्स के अंदर तो बड़ी वजाहत के साथ वो अब सिर्फ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है और वो आसिम मुनीर के ऊपर जेल से निश्तर चला रहे हैं। इमरान खान साहब का सारा अटैक जो है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर है। तो लंदन फतह होता है या नहीं होता, या लंदन में पीएमएलएन जो है वो अपनी सियासी इज्जत बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसका फैसला अगले 24-48 घंटों में हो जाएगा और चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो ये तो नाजरीन ने बरतानिया में जो हो रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद ये अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जाके वहां पे यूएन से खिताब करेंगे। इस दफा बड़े जज्बाती खिताब होंगे क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में जो भी गजा में हुआ, ईरान के साथ जो इसराइल ने लड़ाई की, सिर्फ 72 घंटों में इसराइल ने 6 मुल्कों पे हमला किया था। 6 मुल्कों पे 72 घंटों में। तो ये एक 7वें मुल्क पे भी अब वो हमला कर चुका है, कतर पे। तो इन सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो ये इस मरतबा जो यूनाइटेड नेशन का इजलास होने जा रहा है कोई सादा इजलास नहीं है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर वीटो कर दिया, यानी सारी दुनिया ने कहा कि जनाब आप जंगबंदी करवाए इसराइल में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में और उनके हुक्म पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब इसी डोनाल्ड ट्रंप को आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उन्होंने कहा जी इसको हमने बनाना है अमन का नोबेल पीस प्राइज देकर एक बड़ी शख्सियत। अब वो ये चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम मिल जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन्होंने हुक्म दिया, गवर्नमेंट ने जनाब उनको नॉमिनेट कर दिया और जहां जहां उनको इन्फ्लुएंस था उन्होंने वहां से भी करवा दिया। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम तो तब मिले ना जब पूरी दुनिया कह रही है कि गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, जो आम शहरी हैं फलस्तीनी वो शहीद हो रहे हैं, लिहाजा जंग को रोको। तो उन्होंने जंग को रोकना तो दूर की बात है, उसको वीटो कर दिया उस करारदाद को।
अब नाज़रीन आ जाए जरा पाकिस्तान के अंदर दो चार बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है ना, सऊदी अरब के साथ मुआहदे को मुतनाज़ बना रही है। कैसे बना रही है जरा इस पर आप गौर करें। ये मुआहदा नवाज शरीफ भी कर सकता था। यही प्रोटोकॉल जो शहबाज शरीफ को मिला है नवाज शरीफ ले सकता था 2015 में। यही मुआहदा इमरान खान कर सकता था। यही सारे प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें इमरान खान भी ले सकता था 2018 से 2022 के बीच में। यही मुआहदा अगली हुकूमत भी कर सकती थी आने वाली, लेकिन शहबाज शरीफ ने यह मुआहदा किया और बगैर पार्लियामेंट से बातचीत किया। कोई इसमें जो तरीकाकार होता है कि आप एक मुल्क से मुआहदा करने जा रहे हैं, उसका एक कानूनी आईनी तरीका है ना, लेकिन इन्होंने कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। अब मुआहदा करने के बाद उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं उनको टॉन्ट कर रहे हैं।